को सुनाई। जगाम नरको मुनि ही, उस मुनि को, महात्मा को, तपस्वी को नरक में जाना पड़ा। क्यों? बोले एक तलवार के कारण। वस्तु का भी कुसंग बड़ा खतरनाक होता है। ऐसी वस्तुएं जो हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे विचारों को विचलित कर दें, ऐसी वस्तुओं को भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज सबसे बड़ा कुसंग क्या है? बोले मोबाइल। जितना कुसंग पाना हो सब उसमें मिल जाए, कुछ शेष नहीं बचेगा। लेकिन उसका हम सदुपयोग करें। उसमें जो कुसंग है उस कुसंग को ग्रहण न करें। ये ज्ञान तभी होगा जब हम सत्संग में आएंगे, कोई बताएगा तभी जाने। जानकी जी कहती, एक तलवार के संग के कारण उस महात्मा को नरक में जाना पड़ा। जगाम नरको मुनि। इंद्र का भय दूर हो गया। अब ये स्वर्ग कहां आएगा, अब तो ये नरक जाएगा। तो वस्तु का भी संग व्यक्ति की बुद्धि को बदल देगा। अपने घर में, अपने आसपास के वातावरण में ऐसी वस्तुओं को रखो जिससे सत प्रेरणा मिले, अच्छी प्रेरणा मिले। अन्यथा आसपास की वस्तुएं भी हमारे मन को प्रभावित करती। उस कुसंग के कारण ही राजा की मति बिगड़ गई और परिणाम, नीतिकार कहते हैं कि हीयते ही मतिस्तात हीन सह समागमात। हीन व्यक्ति के साथ रहोगे तो हीन बुद्धि आएगी, और समयस्तु समताम याति। अपने समान बुद्धि वालों का संग करोगे तो जैसी बुद्धि है वैसी ही रहेगी। और विशिष्टस्तु विशिष्टताम, और विशिष्ट व्यक्ति का संग करोगे तो बुद्धि विशिष्ट हो जाएगी। इसलिए सदा अपने से श्रेष्ठ जनों का संग करना चाहिए। जो हमसे ज़्यादा योग्य हों, पढ़े हों, विद्वान हों, संस्कारवान हों, उनका हम संग करें। और अपने से हीन लोगों का हम संग करेंगे तो वैसी ही हीन बुद्धि उत्पन्न हो। इस कारण से राजा की मति बिगड़ गई, प्रसाद की अवज्ञा की, लेकिन पश्चाताप। देखो, अपराध हो जाना यह उतना बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन अपराध करने के बाद अपराध हमने किया इस बात को न मानना बहुत बड़ा अपराध है। अगर बुद्धि शुद्ध हो गई, पश्चाताप हो रहा है तो अच्छी बात है, आप सुधर जाओ। राजा को पश्चाताप हुआ, मैंने भगवान के प्रसाद का अपमान किया। आचार्य ने, पंडितों ने कहा ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए जो भगवान के विरुद्ध हो। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, प्रतिकूल का त्याग कर देना, ये शरणागति का एक अंग माना गया। शरणागति के 6 भेद जहां कहे गए, आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कारपण्ये षड्विधा शरणागति। शरणागति के 6 लक्षण बताए। आप भगवान के शरणागत भक्त हो तो इन 6 लक्षणों का चिंतन करते रहो। आनुकूल्यस्य संकल्पः, जो भगवान के अनुकूल हो उसी का संकल्प करो। जो भगवान के अनुकूल लोग हों उन्हीं का संग करो। जो भगवान के अनुकूल हो उन्हीं पदार्थों का सेवन करो। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, जो भगवान के प्रतिकूल हो उसका त्याग करो। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, जो भगवान के प्रतिकूल है ऐसी वस्तु मत खाओ। जो भगवान के प्रतिकूल है ऐसी वस्तु का सेवन मत करो। भगवान के जो प्रतिकूल है ऐसे व्यक्तियों का संग मत करो। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। और रक्षिष्यतीति विश्वासो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ये दृढ़ विश्वास रखो। ये शरणागत का तीसरा लक्षण है। ये मैं इसलिए प्रसंगवश कह रहा हूं कि आज भी 2-4 लोगों ने भगवान की शरणागति की। शरणागति में इन बिंदुओं का बड़ा महत्व है। भगवान की अनुकूलता में ही अपनी अनुकूलता समझो, अनुकूलता का संकल्प करो, प्रतिकूलता का त्याग। रक्षिष्यतीति विश्वासो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ये दृढ़ विश्वास। भगवान रक्षिष्यतीति विश्वासो, भगवान रक्षा करेंगे ये दृढ़ विश्वास। अगर विश्वास की कहीं कमी रह गई तो भगवान रक्षा नहीं करेगा। भगवान खड़े रहेंगे और तुम मार खाते रहोगे, भगवान तमाशा देखते रहेंगे। हाँ,
सुग्रीव के साथ यही हुआ। सुग्रीव से भगवान ने कहा कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, हे मित्र मेरे भरोसे तुम निश्चिंत हो जाओ, विश्वास कर लो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बाली का वध करूंगा। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। मैं तुम्हारे सर्वविध घटक बनकर, सहायक बनकर तुम्हारे कार्य का साधन करूंगा, विश्वास करो। सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ। बोले महाराज मुझे विश्वास नहीं कि आप बाली को मार पाओगे, मेरी रक्षा कर पाओगे, बाली से मुझे बचा पाओगे। भगवान ने कहा क्यों, कैसे विश्वास होगा तुमको? धन्य है कृपालु भगवान। ठाकुर जी ने उस सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए कहा तुमको जैसे विश्वास हो वो मैं करने को तैयार हूं। दूसरा आदमी होता तो क्या कहता? सामने वाला व्यक्ति कहे भाई हमको विश्वास नहीं आपके ऊपर, तो व्यक्ति यही कहेगा नहीं विश्वास है तो जाओ, हमको तुमसे क्या लेना देना। लेकिन भगवान कहते हैं तुमको विश्वास कैसे होगा वो मैं करने को तैयार हूं। सुग्रीव ने कहा ये 7 तालों को एक बाण से गिरा दो तो हम मान लेंगे आप बाली को मार दो। 7 ताल का भेदन किया भगवान ने। भगवान ने कहा आप विश्वास है? सुग्रीव ने कहा पूरा नहीं है, अभी तो 40% हुआ है केवल विश्वास। बोले अच्छा और क्या करें? वो दुंदुभी राक्षस की हड्डियों को दिखाया, बोले इसको पैर से फेंक दो आप। इसके शरीर में जब मांस था तब बाली ने इसे उठा करके फेंका था तो इतनी दूर आकर के गिरा, तो अब तो इसके शरीर का मांस गल गया, केवल हड्डियां बची हैं। आप अपने पैर के अंगूठे से इन हड्डियों को उछाल करके फेंक दो, तब हमें विश्वास होगा कि आप बाली को मार पाओ। भगवान से हड्डी फेंकवाया सुग्रीव ने। मरे हुए व्यक्ति की हड्डी अपवित्र होती है, लेकिन बाली ने अपने विश्वास के लिए भगवान से यह भी करवाया। भगवान ने उस दुंदुभी राक्षस की हड्डियों को भी फेंका, लेकिन इसके बाद भी पूरा विश्वास नहीं हुआ। 80% विश्वास हुआ, बस 20% अभी संदेह बना रहा। भगवान ने कहा जब तुमको विश्वास ही नहीं है तो अब तुम्हारा काम नहीं होगा। सुग्रीव गया युद्ध करने के लिए बाली से। बाली ने खूब पटक पटक करके मारा सुग्रीव को। हड्डी पसली जो है नरम कर दी एकदम, और भगवान चुपचाप धनुष बाण लेकर के वृक्ष के पीछे खड़े देख रहे थे। बाली पीट रहा था सुग्रीव को, सुग्रीव जी पिट रहे थे और भगवान देख रहे। एक भी बाण भगवान ने नहीं चलाया। पिटते पिटते सुग्रीव ने सोचा अब तो पिट जाएंगे, अब बचना मुश्किल है। बाली ने उठा करके सुग्रीव को पटका और छाती पर चढ़कर एक हाथ से गले को पकड़ा और गदा उठाया सिर पर मारने की। बाली सुग्रीव ने देखा ये गदा आई नीचे और मैं गया ऊपर, अब तो काम खत्म। सुग्रीव ने तुरंत बाली के हाथ में दांत से काटा। बंदर का तो काम ही है काटना, इसीलिए बंदर को मरकट कहते हैं, जो मारता भी है और काटता भी है, इसीलिए उसका नाम मरकट। मारती थी काटती थी मरकटा। काटा जोर सर के, बाली ने छोड़ दिया हाथ। सुग्रीव वहां से भागे और भाग करके भगवान के पास आए, रोते चिल्लाते, बोले प्रभु मैं मार खाता रहा और आप देखते रहे। भगवान ने कहा हाँ भैया हम देख रहे थे। बोले आप देख रहे थे, आपने बाण नहीं चलाया? भगवान ने कहा हाँ चाह तो रहा था मैं बाण चलाऊं, लेकिन चला नहीं पाया। बोले मैं पिट रहा था और आप देख रहे थे। भगवान ने कहा मुझे संदेह था, तुम दोनों भाई एक जैसे थे, अगर मैं बाण चलाता कहीं बाण तुम्हें लग जाता, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। सोचो भगवान को संदेह हो, सुग्रीव और बाली में भेद न समझ पावे भगवान, काहे को भगवान है तो। लेकिन भगवान का कहने का मतलब था सुग्रीव तुम में और तुम्हारे भाई बाली में मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि बाली को भी अपने बल का भरोसा था, मेरा भरोसा नहीं, और तुमको भी मेरा भरोसा नहीं था। दोनों एक ही समान थे, इसलिए मुझे कोई अंतर समझ में नहीं। बाद में श्री लक्ष्मण जी ने जब गज पुष्पी की माला पहनाई और दोबारा पीठ ठोंक करके आशीर्वाद देकर के विदा किया, बोले अब जाओ, तब दोबारा सुग्रीव को विश्वास हुआ। क्यों? बोले जब लक्ष्मण जी ने कृपा की
लक्ष्मण जी ने गज पुष्पी की माला पहनाई। हमारे संत जन कहते हैं लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, जीवों के आचार्य हैं। और गले में माला पहनाई, इसका मतलब कंठी पहनाई। गले में माला पहना करके भगवान की शरणागति गुरु के द्वारा कराई जाती। आचार्य रामानुज ने, लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के गले में माला पहना करके विश्वास दिला करके कहा, जाओ इस बार रघुनाथ जी बाली का वध कर देंगे। जब तक गुरु की कृपा न हो तब तक भगवान में दृढ़ विश्वास नहीं होता। आचार्य की कृपा से ही भगवान के चरणों में विश्वास होता। चल पड़े और जब गए तो दोबारा भगवान ने बाली का वध कर दिया। तो विश्वास, रक्षिष्यति इति विश्वासो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे विश्वास हो। गोप्तृत्व वर्णम तथा, और चौथा लक्षण है गोप्तृत्व वर्ण, रक्षक के रूप में भगवान का वर्ण करना। रक्षक के रूप में एकमात्र भगवान का ही वर्ण करना और किसी का वर्ण नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये दूसरों न कोई बड़ा महत्वपूर्ण पद है। इस एक शब्द में बड़े भाव छिपे हैं। दूसरों न कोई, गोप्तृत्व वर्णम तथा रक्षकत्वेन केवल भगवान का वर्ण करना और किसी को अपना रक्षक न समझना। इसके ऊपर हमारे आचार्य श्री लोकाचार्य स्वामी जी ने एक ग्रंथ ही लिख दिया जिसका नाम है प्रपन्न परित्राण। कोई रक्षक नहीं। अगर पिता को रक्षक मानते हो तो एक पिता तो हिरण्यकश्यपु भी था जिसने अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए कोई कमी बाकी नहीं रखी। इसलिए पिता भी रक्षक नहीं हो सकता। माँ रक्षक होगी, बोले माँ को भी अगर तुम रक्षक मानते हो तो भ्रम में हो। माँ भी रक्षक नहीं हो सकती। एक माँ द्रौपदी भी थी, वो कुंती भी थी, जिसने अपने नवजात शिशु कर्ण को ले जाकर के नदी के तट पर छोड़ दिया अपनी लोक लज्जा के लिए। कैसे कहोगे कि माँ रक्षक? बोले भाई रक्षक होगा। बोले एक भाई विभीषण भी था, ओ रावण भी था, जिसने अपने भाई विभीषण को मार करके निकाल दिया। कैसे कहोगे कि भाई भी रक्षक हो सकता? पुत्र रक्षक होगा। बोले एक पुत्र कंस था जिसने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया। देवता रक्षा करेंगे। बोले जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो तुम्हारी क्या करेंगे? जब देवताओं के ऊपर रावण ने गदा लेकर के आक्रमण किया तो देवताओं की भी रक्षा करने के लिए भगवान को ही आना पड़ा। देवताओं ने भी भगवान को ही पुकारा, जय जय सुरनायक जन सुखदायक। तो देवता भी रक्षक नहीं हो सकते। बोले देवताओं की भी देव ब्रह्मा जी रक्षा करेंगे। बोले जो ब्रह्मा अपने चारों वेदों की रक्षा नहीं कर पाए। इन सारे भावों को एक श्लोक में यामुनाचार्य स्वामी जी अपने स्तोत्र में कहते हैं कि वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा। वेदापहरण कर लिया असुर ने, ब्रह्मा जी अपने वेदों को नहीं बचा पाए। ब्रकासुर दैत्य ने भगवान शंकर को ही भस्म करने के लिए जब दौड़ा लिया तो भगवान शंकर को भी चिंता हो गई, अब हमारी रक्षा कौन करे? अंत में भगवान ने ही उनकी रक्षा। तो भगवान ही एकमात्र रक्षक हैं। रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप, और अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में छोड़ देना, कार्पण्य और दैन्य भाव से भगवान का चिंतन करते रहना, यही शरणागति है। तो प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, भगवान के जो प्रतिकूल हो उसका त्याग कर दो। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, इसी भाव को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रियन राम वैदे। जिसको भगवान प्रिय न हो उसका त्याग कर देना। राजा ने विचार किया, इन हाथों ने भगवान के प्रसाद का अपमान किया है, इन हाथों का त्याग कैसे करें? अपने से तो अपने हाथ काटे नहीं जा सकते, और काटे भी जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है। एक ही हाथ कटेगा। क्यों? बोले दूसरा हाथ काटने के लिए पहला हाथ कट चुका होगा, दूसरा हाथ कौन काटे? तो अपने से तो अपने दोनों हाथ भी नहीं काटे जा सकते। राजा ने विचार किया कि अब मेरे दोनों हाथ किसी प्रकार कट जाएं, यही इसका प्रायश्चित है।
राजा को चिंता हुई कि कौन मेरा हाथ काटेगा। किसी मंत्री से कहूंगा, किसी सेवक से कहूंगा, कोई तैयार नहीं होगा। काटे हाथ कौन मेरो गयो गई मोन आते, काटे हाथ कौन मेरो गयो गई मोन आते। पूछते सचिव कही पिता सो विचारिए, पूछते सचिव कही पिता सो विचारिए। राजा ने विचार किया, अब मेरे हाथ को कौन काटे, काटे हाथ कौन मेरो। राजा बड़े उदास हुए, लोगों से बोलना बंद कर दिया। बहुत कोई कुछ पूछे तो कुछ बोल देते, चुपचाप अकेले बैठे रहते। एक दिन महाराज के मंत्री ने आकर के पूछा, महाराज पूछत सचिव कथा बिथा सो विचारी। सचिव ने पूछा मंत्री ने, महाराज आपकी चिंता का कारण क्या है? आप बड़े बदले बदले से लग रहे हैं, ना आप हंसते हैं, न बोलते हैं, न पहले जैसी कोई बातें करते। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री वर्य मैं बहुत परेशान हूं। बोले क्या क्या परेशानी है आपकी? राजा ने कहा, रात्रि में मैं जब सोता हूं तो मेरे कक्ष में एक प्रेत आता है, और वो प्रेत पूरा नहीं दिखाई पड़ता। खिड़की के बाहर से वो अपने दोनों हाथ मेरे कक्ष में डाल करके मुझे डराता है। केवल उसके हाथ दिखते हैं, वो नहीं दिखता, और उसके भय से मैं भयभीत हूं। यही मेरी चिंता का कारण है। आवे एक प्रेत मो दिखाई देत निश, आवे एक प्रेत मो दिखाई देत देत निसी। आवे एक प्रेत मो दिखाई देत निसी। डारी के झरोका करे सोर करे भालिए, डारी के झरोका करे सोर करे भालिए। पाई जब सोनेंग आई रहो आपको छिपाई जब। चारे पानी आने तब ही डाली है, चारे पानी आने तब ही डाली है। चारे पानी आने तब काटे डाली है। राजा ने कहा, वो प्रेत आकर के मुझे डराता है और मैं बहुत भयभीत हूं। मंत्री ने कहा, महाराज ये कौन बड़ी सी बात, इस चिंता को मैं आज ही दूर कर दूंगा। राजा ने कहा, कैसे? मंत्री ने कहा, आप जिस बिस्तर पर सोते हो आज मुझे वहां सोना। आपके बिस्तर पर मैं सोऊंगा, और जब रात में प्रेत आएगा तो मैं अपनी तलवार से उसके दोनों हाथों को काट लूंगा। राजा ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मेरा दुख दूर हो जाए, मेरी चिंता दूर हो जाएगी। मंत्री जी ने राजा के कक्ष में अपना बिस्तर लगाया और उसी बिस्तर पर सोए। राजा से कहा, आप किसी अन्य कक्ष में आज सो जाएं, आज मैं उस प्रेत के हाथ को काट लूंगा, सदा के लिए आपका भय दूर होगा। राजा आए बाहर, और अर्धरात्रि में राजा स्वयं जाकर के खिड़की के माध्यम से अपने हाथ को डालकर प्रेत होने का अभिनय किया। मंत्री तो जग रहे थे कि वो प्रेत आएगा, मेरे महाराज को डराता है, उसका हाथ काटना। ज्यों ही राजा ने अपने दोनों हाथ को डाल करके ऐसे ऐसे किया, मंत्री ने अपनी तलवार चलाई और दोनों हाथ कट करके
गिर पड़े। स्वयं महाराज ने अपने हाथों को इस रीति से कटा दिया जिन हाथों से भगवान के प्रसाद का अपमान, और वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़े। जय जगदीश, जय जगन्नाथ ऐसे शब्द का उच्चारण करने लगे। महाराज के शब्दों को सुनकर मंत्री दौड़ करके गए देखने के लिए। देखा, अरे ये तो महाराज। मंत्री को बड़ी पीड़ा हुई। मंत्री ने कहा, महाराज आपने क्या लीला की, आपने मुझसे ये अपराध करवाया। आप तो कह रहे थे कोई प्रेत आता है। महाराज ने कहा, जो भगवान से विमुख हो जाए, जो भगवान के प्रसाद का अपमान करे, वही तो प्रेत है। ये मेरे हाथ ही वो प्रेत है जिन्होंने भगवान के प्रसाद का तिरस्कार किया। कही नृप भले चौकी, कही नृप भले चौकी, देद में घुमायो भूप। कही नृप भले चौकी, देद में घुमायो भूप। डायो आई चौकियो बारिये, डायो आई छेद नारो कियो बारिये। मंत्री को बड़ी लज्जा आई। मंत्री लज्जित हो गए, बोले मेरे द्वारा ये बहुत बड़ा अपराध हुआ। राजा ने कहा, कही प्रेत मानो यही हरिसों बिगारी। राजा ने कहा, ये मेरे हाथ ही वो प्रेत थे और तुमने बहुत अच्छा किया। अब तो महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। मंत्री को बड़ा पश्चाताप होने लगा और ये बात श्री जगन्नाथ जी को पता चल गई। बोले भगवान को कैसे पता चल गई? बोले भगवान को कौन पता लगाने की जरूरत हो, तो सर्वज्ञ। यह सर्वज्ञ सर्वविद परास्त शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान को किसी वस्तु को जानने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक रूप से उनको सब कुछ ज्ञान रहता है। जैसे हम लोग तो किसी वस्तु का ज्ञान करते हैं तो पहले जानना पड़ता, जान लेने के बाद उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है। जब तक नहीं जाने तब तक उसका ज्ञान नहीं। लेकिन भगवान को सभी वस्तुओं का सभी काल में सर्वदा नित्य ज्ञान बना रहता है। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं, यह सर्वज्ञ सर्वविद परास शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये सब भगवान के स्वाभाविक गुण हैं। भगवान सर्वज्ञ, उनको सब कुछ पता चला। राजा ने इतना बड़ा प्रायश्चित किया। राजा की इस भक्ति से, इस निष्ठा से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने अपने पंडा को आदेश किया, प्रसाद लेकर के राजा को प्रसाद देने के लिए जाओ। भगवान की आज्ञा भई और पंडा जी भगवान का प्रसाद, जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के चल पड़े। कही जगन्नाथ देव, कही जगन्नाथ देव से प्रसाद जाओ। कही जगन्नाथ देव से प्रसाद जाओ। जाओ हाथ बोबो भाग सोई धारिये। जाओ हाथ बोबो भाग सोई और धारिये। आगे मिलो आई हाथ चलता गाई भूप। आगे मिलो आई हाथ निकसो लगाई भयो शोक भारिये। निकसो लगाई भयो शोक भारिये। श्री प्रियादास जी महाराज अद्भुत बात कहते हैं। श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के जब पंडा जी आए देने के लिए, राजा को पता चला प्रसाद आया। दौड़ करके आगे बढ़े प्रसाद लेने के लिए। हाथ तो कटे हुए थे, प्रसाद लेते कैसे? लेकिन फिर भी अपने उन कटे हाथों से आगे बढ़कर प्रसाद लेने की भावना से ज्यों ही बढ़े महाराज, तब तक उनके दोनों नए हाथ प्रकट हो गए। प्रसाद के सम्मान में बढ़ पड़े तो भगवान की ऐसी कृपा भई कि उनके दोनों हाथ प्रकट हो गए।
प्रियादास जी कहते हैं, कही जगन्नाथ देव लय प्रसाद जाओ, वहां ल्याओ हाथ बो बाउग साई उरधारिये। भगवान ने कहा प्रसाद लेकर के जाओ और राजा के जो कटे हुए हाथ हैं उन्हें लेकर के यहाँ मेरे पास आओ। पंडा जी आए, ज्यों ही प्रसाद दिया, चले तहां धाई भूप आगे मिलो आए हाथ। राजा दौड़े प्रसाद लेने के लिए, तब तक उनके हाथ प्रकट हो गए और प्रसाद लिया। लोगों ने इस चमत्कार को देखा और भगवान ने पंडा जी से कहा, वो राजा के कटे हुए हाथ को ला करके मेरे बगीचे में लगा दो। जगन्नाथ जी का जो बगीचा, जैसे पेड़ रोपा जाता है, पुष्प के वृक्ष लगाए जाते हैं, भगवान ने कहा ये मेरे भक्त के कर कमल है और मेरे भक्त ने अपने कर कमल को मेरे नाम पर समर्पित कर दिया है, इसे ला करके मेरे बगीचे में लगा दो। हाथ बो बाग सोई उरधारी, उन हाथ को ला करके बो दो जैसे बीज बोया जाता है। ये मुझे बहुत प्रिय है। और पंडा लोग उस कटे हुए हाथ को ले गए और भगवान के बगीचे में उसको रोप दिया। और जहां वो हाथ रोपा गया वहां एक अद्भुत वृक्ष प्रकट हुआ, दौना पुष्प। यहां बहुत प्रसिद्ध है जगन्नाथ जी के यहाँ दौना। उस दौना पुष्प की सुगंधि भगवान को अत्यंत प्रिय है। प्रतिदिन भगवान को वो पुष्प समर्पित किया जाता है। प्रियादास जी कहते हैं कि ल्याए कर फूल ताके भये फूल दौना। उन हाथों को ला करके जब लगाया तो उससे दौना फूल का वृक्ष प्रकट हुआ और उस पुष्प की सौरभ भगवान को अत्यंत प्रिय लगती है। ल्याए कर फूल ताके भये फूल दौना हेरू, नित ही चढ़त अंग गंध हरि प्यारी। ल्याए कर फूल ताके भये फूल दौना के जो, नित ही चढ़त अंग गंध हरि प्यारी। ल्याए कर फूल ताके। आज भी दौना का वृक्ष भगवान के बगीचे में है और उस वृक्ष की मंजरी, उसके पुष्प भगवान को अत्यंत प्रिय है। अभी परसों हम सभी लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए थे और बड़ी अद्भुत घटना हुई। ये सब बातें कहनी नहीं चाहिए, लेकिन प्रसंग आवे तो कह लेना चाहिए प्रेरणा से। जगन्नाथ जी का दर्शन करने में गया तो ये कथा मुझे वहाँ स्मरण आई और दौना वृक्ष का स्मरण हुआ। तब तक 5 सेकंड बीतते बीतते कोई पंडा जी आए और उन्होंने हमको वो दौना का फूल ही भगवान का प्रसाद रूप में दिया और बोले महाराज ये दौना पुष्प है जो भगवान के अंग में लगता है। और पहली बार मैंने उसकी गंध का अनुभव किया, अद्भुत सुगंध। ऐसी जगन्नाथपुरी की महिमा, भगवान के प्रसाद की महिमा। नाभादास जी महाराज कहते हैं, प्रसाद अवज्ञा जान के पाणी तजो एक प्रसाद अवज्ञा जान के पाणी तजो एक पति। प्रसाद अवज्ञा जान के पाणी तजो एक पति। हो कहो बनाई बात सबई जग जाने। हो कहो बनाई बात सबई जग जाने। करते दोना भयो श्याम सौरभ मन माने। करते दोना भयो श्याम सौरभ मन माने। प्रसाद अवज्ञा जान के पाणी तजो एक पति। प्रसाद अवज्ञा जान के पाणी तजो एक पति। हाँ पाणी तजो एक पति। हाँ पाणी तजो एक पति। इस कथा से ये प्रेरणा मिलती है, भगवान की प्रसाद की कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। भगवान का प्रसाद मिले तो प्रसाद का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि प्रसाद के नाम पर कुछ भी खा लें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रसाद कब होता है इसकी भी एक मर्यादा है। जहाँ पर विधि पूर्वक भगवान की समाराधना होती है
और जिस विधि से भगवान के प्रसाद का निर्माण होना चाहिए उस विधि से प्रसाद का निर्माण होता है, और किस विधि से भगवान को भोग लगाना चाहिए उस विधि से भगवान को भोग लगता है, तब उस प्रसाद की महिमा। यहाँ उन सारी विधियों का पालन होता है। बड़े बड़े मंदिरों में श्री जगन्नाथ जी, श्री बद्रीनाथ धाम, श्री रंगनाथ धाम, हमारी अयोध्या में श्री कनक भवन बिहारी जी, इन पवित्र तीर्थों में, पवित्र स्थानों में जो विधि का पालन होता वहाँ के प्रसाद के लिए। और ऐसे कोई कहीं कुछ भी करे और प्रसाद के नाम पर कुछ भी दे दे, वह खा लेना भी धर्म नहीं है कि प्रसाद के नाम पे कोई कुछ दे दे। एक बार की घटना, गोरखपुर के पास एक नौतनवा जगह है, वहाँ नौतनवा में मैं कथा करने गया था, लगभग 15-18 साल पहले की बात है। कथा नहीं थी, प्रवचन का कार्यक्रम, 1-1 घंटे का प्रवचन था, कई विद्वान आए थे। तो जिस धर्मशाला में हम रुके थे उसी धर्मशाला में रविवार का दिन था, वो निरंकारी संप्रदाय वालों का सत्संग चल रहा था। एक निरंकारी संप्रदाय है, अभी उस संप्रदाय के जो प्रणेता थे वो एक्सीडेंट में कहाँ मर गए थे, तो उन्हीं के अनुयायी लोग 10-20-50 एकत्रित होकर के अपना कुछ कर रहे थे, सत्संग जो भी कर रहे थे। तो मैं ऊपर से जब उतरा जाने के लिए, तो नीचे वाले हॉल में उनका सत्संग समाप्त हुआ था, प्रसाद वितरण हो रहा था। तो एक टोकरी में पार्ले जी बिस्कुट के छोटे छोटे पैकेट उसमें रख करके वो प्रसाद बांटा। तो हमारे सामने भी लेकर के आया व्यक्ति, बोले महाराज ये प्रसाद है, लीजिए। तो उस समय थोड़ी दूसरे ढंग की बुद्धि हमारी भी थी, सबसे भिड़ जाओ, तर्क करो, कुछ ना कुछ करो। तो हम भी रुक गए, हमने कहा भाई किस चीज़ का प्रसाद है? बोले सत्संग हुआ प्रसाद है। तो हमने कहा भाई प्रसाद तो है, लेकिन ये प्रसाद हम नहीं लेंगे। बोले महाराज महात्मा होकर के आप प्रसाद का तिरस्कार करते हैं। हमने कहा हम प्रसाद ही पाते हैं, प्रसाद के अलावा कुछ पाते ही नहीं, जो कुछ है भगवान को अर्पित करके ही पाते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। लेकिन ये प्रसाद नहीं, इसलिए मैं नहीं लूँगा। बोले प्रसाद नहीं है, क्यों प्रसाद नहीं? तो हमने कहा देखो भाई, पहली बात तो आप लोग निरंकारी हो, और निरंकारियों का सिद्धांत है कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। तो जब तुम्हारे परमात्मा का, भगवान का न कोई आकार है, न प्रकार है, न उसका कोई शरीर है, न उसका मुख है, न हाथ है, तो फिर तुम्हारे भगवान ने इसको खाया कैसे? प्रश्न तो यही है। और जब तुम्हारे भगवान ने इसको खाया ही नहीं तो ये प्रसाद कैसे होगा? और कथनचित तुम्हारे भगवान ने अगर इसको खाया, मैं मान लेता हूं तुम्हारे निरंकारी भगवान ने इसको खाया, वैसे तुम्हारे पास तो इसका उत्तर नहीं है, लेकिन इसका उत्तर हमारे पास है। हमने कहा हमारे सिद्धांत में तो इसका भी उत्तर मिल जाएगा। गोस्वामी जी ने लिखा, आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। जो आनंद रहित होकर के भी सारे रसों का भोग कर लेता है, ये तो हमारा सिद्धांत है। आप तो इसको मानते नहीं, तो आपके हिसाब से भी ये प्रसाद कैसे हुआ? और अगर मान लें कि आपके उस निरंकार परमात्मा ने इसे खाया इसलिए प्रसाद है, तो आपका निरंकार परमात्मा भगवान किस चीज़ का भोग लगाते हैं? भगवान चाउमीन और बर्गर और बिस्कुट नहीं खाते, भगवान पवित्र पदार्थ का भोग लगाते हैं। पवित्रता से जो निर्माण हो वो भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान पवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्यः पिता। ऐसे भगवान को अपवित्र वस्तु समर्पित की जाए वो तो भोग कैसे होगा? फिर तो वो चुप हो गए। हमने कहा ये प्रसाद आप अपने पास रखो, ऐसे प्रसाद की हमको जरूरत नहीं। तो प्रसाद के नाम पर कुछ भी खा लेना यह धर्म नहीं। इस कथा का मतलब ये नहीं समझना कि अब प्रसाद के नाम पे सड़क के किनारे कोई वस्तु दे दे तो खा ले प्रसाद, नहीं। प्रसाद की भी मर्यादा है। प्रसाद जिस विधि से बने और विधि पूर्वक भगवान को भोग लगे, पवित्र व्यक्ति के द्वारा निर्माण हो, पवित्र वस्तुओं के द्वारा प्रसाद बने और पवित्रता पूर्वक भगवान के मंदिर में भोग लगे, तब वह वस्तु प्रसाद होती है, तब वो ग्रहण करने के योग्य होती है। प्रसाद की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए।
कोई कारण बता करके भी प्रसाद की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। ऐसे प्रसाद की, बोले आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमारा खाने का मन नहीं है, पेट में दर्द है, बोले ये सब बहाना नहीं। भगवान का प्रसाद ऐसा पवित्र प्रसाद मिले तो चाहे थोड़ा ही लो लेकिन उसे ले लो। एक प्रसाद की निष्ठा का उदाहरण आपको मैं बताऊं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मचारी जी महाराज अब तो वैकुंठवासी हो गए। उनके जीवन की एक घटना, जब वो अपने ब्रह्मचर्य व्रत में विद्यार्थी जीवन में थे, श्री कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करने गए अयोध्या में। और जब मंदिर में दर्शन करने गए तो पुजारी जी ने उनके हाथ में ला करके प्रसाद के रूप में पान दे दिया। पान भगवान को भोग लगता है, भोजन भोग लगने के बाद पान भी भगवान को अर्पित किया जाता, तो पान का प्रसाद ला करके गुरु जी ने ले लिया। अब गुरु जी सोचने लगे, ब्रह्मचारी को जो मेखला और दंड को धारण करके वेदाध्ययन कर रहा हो, ऐसे ब्रह्मचारी को तांबूल भक्षण नहीं करना चाहिए, धर्म नहीं है। और भगवान का प्रसाद है, प्रसाद का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा धर्म संकट जब उपस्थित हुआ तो गुरुजी ने उस तांबूल को लेकर, पान को लेकर अपने हाथ में ऐसे 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 मलने लगे। मलते 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 वो पिस करके सब चूना कत्था और उसमें पड़ी हुई पदार्थ सब मिल करके वो सब रस बन गया पूरा। और फिर उसको लेकर के अपने मुख में पोत लिया, सिर में पोत लिया, पूरे शरीर में पोत करके उस प्रसाद को स्वीकार किया। तो धर्म की रक्षा करने के लिए, अपनी निष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए इन युक्तियों का उपाय करना चाहिए। उसका तिरस्कार नहीं किया, आप तो उसे स्वीकार किया। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के विषय में भी वर्णन है कि श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, प्रभुपाद श्री वल्लभाचार्य, श्री सूरदास जी के जो गुरु जी थे, श्री जगन्नाथपुरी आए भगवान का दर्शन करने। एकादशी का दिन था और एकादशी की निष्ठा उनकी बड़ी प्रबल, एकादशी की निष्ठा बड़ी प्रबल। मंदिर में जब गए दर्शन करने तो भगवान का प्रसाद, जगन्नाथ जी का भात उनके हाथ में प्रसाद में दे दिया। वल्लभाचार्य जी ने ले लिया। आचार्य हैं, आचार्य हमेशा मर्यादा की रक्षा करते हैं, क्योंकि आचार्य जो करेंगे दुनिया उसी का अनुकरण करेगी। यद्यद् आचरति श्रेष्ठः लोकस् तदनुवर्तते। आचार्य लोग जो करेंगे दुनिया उसी का अनुकरण करती है, इसलिए उनको बड़ी सावधानी से आचरण करना चाहिए। उनका कोई आचरण ऐसा न हो जो किसी के लिए बहाना बन जाए और उस बहाने वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाए। तो वल्लभाचार्य जी ने सोचा भगवान के प्रसाद की बड़ी महिमा है और एकादशी की भी महिमा है। अगर हम प्रसाद पालेंगे यहाँ पर तो कहीं मेरे इस चरित्र को देखकर लोगों के मन में ये न हो कि श्री वल्लभाचार्य जी ने एकादशी के दिन अन्न ग्रहण कर लिया तो हम लोग भी ग्रहण करें, फिर हमारे शिष्य अनुयायी सब जगह जहाँ रहें वहाँ भी इसी तरह करने लग जाएंगे, फिर तो व्रत के नियम टूट जाएंगे, एकादशी की महिमा नष्ट हो जाए। तो उस प्रसाद को हाथ में लेकर मंदिर में ही खड़े हो गए और जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते हुए प्रसाद को हाथ में लेकर, महाप्रसाद को हाथ में लिए हैं और अपने शिष्यों से कहने लगे, शिष्यों भगवान के प्रसाद की बड़ी अद्भुत महिमा है। प्रसाद के एक एक कण अमृत के समान होते हैं। प्रसाद कैसा भी हो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने का जो फल है वो फल भगवान के प्रसाद ग्रहण से प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध सहस्राणी वाजपेय शतानि च तत्फलम समवाप्नोति सकृत नैवेद्य भक्षणे। भगवान का नैवेद्य ग्रहण करे तो अश्वमेध यज्ञ से भी कई गुना ज़्यादा फल होता है। ये सब कहते हुए पूरी रात भगवान के प्रसाद की महिमा पर प्रवचन ही करते रह गए और प्रसाद लिए रहे। और जब सवेरा हुआ, एकादशी की तिथि पूरी हो गई, तब अपने सभी भक्तों को प्रसाद दिया और स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। एकादशी की भी महिमा रह गई और भगवान के प्रसाद की भी महिमा रह गई। इस तरह से प्रभुपाद ने मर्यादा की रक्षा। तो आचार्यों ने इस प्रकार से मर्यादा बनाई है और उसी मर्यादा में रहकर हम भगवत भक्ति का अनुभव करते हैं। तो भगवान का प्रसाद खूब आप लोग पाओ। श्री नाभादास जी महाराज ने जगन्नाथपुरी के इन परम भक्त राजा की कथा सुनाई।